आप लोग कृपा करके मेरे भाई को बॉडी के ढूंढिए साहब लोगन। आप लोगन से ही मेरा निवेदन है, मेरे भाई को 40-40 फीट ये सब गहराई में उतरे हैं, 25 फीट 15 फीट की गहराई में उतर करके 100 को ढूंढ। उनकी शौक था कि हम चलकर जब बच्चे नहा रहे हैं तो हम भी नहा लें। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज़। क्योंकि सच जरूरी है। अभी गोरखपुर जनपद के चिलुआ ताल थाना के अंतर्गत मजनू चौकी है और ये डोहरिया के समीप में भौरामल है। और यहाँ ये राप्ती नदी से अलग हुआ है। डोहर राप्ती नदी की तरह ही है बिल्कुल। जब राप्ती नदी अपनी अलग मार्ग बना ली उसके बाद इस डोहर को छोड़ दी। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं लोग मछलियां पकड़ते हैं, नहाते हैं, पशु नहाते हैं इसमें। कल बताया जा रहा है कि बीते कल दोपहर 1 बजे इसी में एक व्यक्ति नहाने के लिए उतरे और इसी में उनकी डूबने से मौत हो गई। अभी तक 17 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक 100 को बरामद नहीं किया जा सका है। यहाँ के लोगों से पूरी हकीकत जानेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? कृष्णा सर। जो डूबे हैं इस डोहर में, क्या नाम था उनका? राम निवास। राम निवास। कितनी उम्र रही होगी उनकी? 45 मान के चलिए सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे वो? पतरका गांव गुलारिया टोला पतरका। गांव गुलरिया टोला पत्र। हाँ, अच्छा, पिपराइच थाना। पिपराइच थाना के रहने हाँ। वाले हैं। अच्छा, यहाँ क्या करने के लिए आए? आए थे बुआ, यहाँ पैसा वैसा देने, घर बन रहा है तो जब भी आते हैं तो इसमें नहाते थे, अपन नहा कर निकल जाते थे। जब आते थे तब नहाते थे? हाँ, अपन घूम फिर के आराम से जाते थे। हाँ। इस बार आए हैं, डूब गए। तैरने भी आता था उनको? तैरने भी आता था, फिर मछली भी पकड़ते थे, हाँ। जाल भी खींचते थे और बड़ा बड़ा जाल भी। बड़ा जाल भी खींचते? हाँ, पहले बताइए। मछली पकड़ते थे। बताया जा रहा है कि उनको तैरने भी आता था। जब वो यहाँ पर आते थे अपने रिश्तेदारी में, जब भी अपने बहन के घर आते थे तो यहाँ डोहर में नहाने जरूर आते थे। तो हमेशा नहा कर चले जाते थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ, जब नहाने उतरे तो नहाने के दौरान ही वो डूब गए। बताइए, उनके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे जी। हमारे पिताजी थे। आपके पिताजी थे? हाँ। देख पा रहे हैं ये उन्हीं के बेटे हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? निखिल है। देख पा रहे हैं ये असहाय बिल्कुल हो गए हैं। पिता का साया इनके सर से उठ चुका है। बहुत दुखद स्थिति बनी हुई है। आप लोगों से बस यही अपील है कि कृपया गहराई देख करके ही पानी में उतरिए। और स्नान करना है तो बिल्कुल कमर भर पानी में भी स्नान कर सकते हैं आप। लेकिन आज स्थिति इस प्रकार से है, कहीं ना कहीं ये पानी अपनी ओर आकर्षित की और लालायित होते हैं ना। गर्मी के सीजन में इतनी टेम्परेचर 40-42-43 डिग्री टेम्परेचर है और गर्मी का सीजन है। लोग नहाना ज़्यादा जरूरी समझते हैं, सोचते हैं कि इस ठंडे पानी में नहाकर बहुत हृदय को सुकून मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं सोचते हैं कि कितनी गहराई कहाँ पर हो जाएगी। ये तो कोई जानता नहीं है। नदी को देखकर कोई समझ सकता है कितनी गहराई कहाँ है? नहीं सर, इसमें तो अभी कोई नहीं है। कुआं भी है इसमें। कुआं भी है? हाँ, जगह जगह कुआं भी है। पहले इस पे घर था। घर था? हाँ, ये गांव गिरा है। हाँ। गांव गिरा है तभी सब लोग वहाँ जाकर बसे हैं। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर गांव था। गांव जब डूब गया नदी में, हाँ, नदी में डूब गया तभी जाकर सब बस गए। देख पा रहे हैं इस प्रकार की स्थिति है। बहुत ही दुखद घटना है ये। 4 मासूम बेघर हो गए। अभी SDRF आई थी? आई थी SDRF आई थी सर। कल आई थी? कल आई थी। करीब कितने घंटे पानी में समय दी होगी? 2-2.5 घंटा तो आराम से दी होगी। ये यही इतने दूर में दौड़ा किए थे बस। अच्छा। हाँ, 400 मीटर की और नहीं। डूबे कहाँ? इधर ही कहीं डूबे हैं ना? इसमें बीच में इसके सामने। हाँ, इस जो बीच सवाल देख रहा है ध्यान से देखिए इस सवाल को। इस सवाल के आगे जस्ट आगे ही बताया ही जा रहा कितनी गहराई होगी वहाँ पे। आप तो रोज नहाते हैं। वो 60-70 के नीचे है। हाँ? 60-75 होगा। 60-70 फीट नीचे होगा। जी सर। इतनी गहराई है? जी सर। तब तो कुएं की जैसा है। हाँ जी, एकदम कुआं ही। काफी गहरा कुआं जो होता है वो बहुत कितनी गहराई है? बहुत गहराई है। इस प्रकार की हालात है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग रोज नहाते हैं? जी। आप लोग सभी जानते हैं कि कितनी गहराई कहाँ है। जी सर। लेकिन वो भी तो नहाने आते थे, इसके पहले आए होंगे। जी आए थे तो उतना अंदर वो नहीं जाते थे। अच्छा, आपकी बार जितना अंदर गए उतना नहीं गए। अंदर नहीं जाते थे। अच्छा, ये भी बता रहे लोग कितने भी आता था? आता था तो मतलब जो लड़के थे तो वो उस पार चले गए थे मछली मारने के लिए। तो ये देखते थे तो ये भी नहाने के लिए घुसे तो ये भी जा ही रहे थे। सब मना कर रहे थे इसको। इनको भी विचार हुआ कि चलिए वो बच्चे जब उस पार जा सकते हैं हाँ, तो हम भी तैर कर जा नहा सकते लेते हैं। हाँ? नहा लेते हैं। वो लोग आ भी रहे थे उधर से। अच्छा, तो वहाँ तक गए थे नहाने के लिए। हाँ। तो वहाँ तक मतलब 1 डुबकी मारे, फिर ऊपर आए, फिर मारे, तीसरा बार ऐसा मारे कि मतलब वो डूब गए।
तो वहाँ पर जो लड़के देखे थे तो वहाँ पर तुरंत गए, डूबे हैं। हाँ। 10-15 फीट तुरंत गए सब लोग, 15-20 फीट तक गए। हाँ। वहाँ पर खोजे, नीचे जमीन में नहीं दिखे। 15-20 फीट तक वो सब गए थे पकड़ने बहाव के भी लिए। तो नहीं है। बहाव भी नहीं था, हवा था सर्कल, अच्छा। हवा था। हवा बहुत तेज था, उधर से पच्छू से चल रहा था पूर्व की तरफ। इतनी प्रयास के बाद भी नहीं मिला। नहीं मिले सर। जाल पड़ा था 2 बार। अच्छा, जाल माजाल सब पड़ चुका है। सब सर पड़ चुका है। कल हम ही लोग खींचने वाले हैं। इतना प्रयास कर चुके हैं लोग, इतने बड़ी बड़ी जाल रखी गई हैं। देखिए नाव पे इतनी बड़ी बड़ी जाल रखी गई हैं। इस जाल से भी शव को ढूंढने का प्रयास किया गया। अभी तक 17 घंटे लगभग बीत गए हैं, अभी तक शव को बरामद नहीं किया जा सका है। बहुत ही दर्दनाक घटना है ये। बताया जा रहा है जो शैवाल दिख रहा है, शैवाल की 1-2 कट्ठे बाद ही गहराई है, काफी गहराई होने की वजह से ही वो खुद को संभाल नहीं पाया। कल SDRF भी आई थी, ढूंढ करके प्रयास विफल रहा। ये SDRF के भी प्रयास विफल है, मछुआरों के भी प्रयास विफल हैं। अभी तक शव को ढूंढा नहीं जा सका है। अच्छा, मछुआरे भी प्रयास करेंगे ना? हाँ, अभी तो आ रहे हैं सब NDRF वाले। फोन वाले आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, मछुआरों के सहयोग से ही कहीं ये संभव हो सकता है शव को शायद बरामद किया जा सके, क्योंकि SDRF की टीमें अक्सर नाकाम होती है। जी सर, कल उतना ढूंढे सबसे ज्यादा अगर कोई शव को बरामद करने में सफल हो पाता है पानी में तो मछुआरे होते हैं। ही हो पाते हैं। इधर के तैराक भी पानी में उतरे होंगे। जी सर, बहुत उतर बहुत थे। हम लोग लोग उतरे कूद थे। गए थे सर, उतना गहरा मतलब ढूंढ रहे थे। मतलब हम लोग देखे, मतलब 70 फीट नहीं जा पाया, लेकिन 30-40 फीट तक हम लोग भी गए थे। 30-40 फीट ये सब गहराई में उतरे हैं। 25 फीट 15 फीट की गहराई में उतर करके शव को ढूंढने का प्रयास किए हैं। पानी में उतर के, इतनी गहरी पानी में उतर करके शव को ढूंढने का प्रयास किए, लेकिन सभी प्रयास विफल रहा। ना ही SDRF की टीम लाश को ढूंढ पाई, ना ही मछुआरे ढूंढ पाए, ना यहाँ के तैराक, ग्रामीण तैराक ढूंढ पाए हैं। दरअसल वो बहन के यहाँ आए थे, कुछ पैसे देने के लिए आए थे और कहीं ना कहीं रात ठहर गए थे। नहीं, रात नहीं ठहरे थे, दिन में ही आए थे। सुबह इधर सुबह ही आए। हाँ, बस कल ही आए। दोपहर नहाने लगे। हाँ, नहाने लगे दोपहर। सुबह को आए, दोपहर नहाने लगे। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी। अब बताइए, इतनी दुखद घटना, उन्हें क्या पता था कि आखिरकार उनके साथ ऐसी घटना हो जाएगी। लेकिन आप लोगों से मेरा अपील है कि पानी में तभी उतरिए जब आपको तैरने आता हो। अगर ये आज तो नहाने का बहुत ही मन है, बहुत ही विचार है, तो कमर भर पानी में, कम ही पानी में नहा करके चले जाइए। 10 लोग मर चुके होंगे सर इसमें। डोहर में 8-10 लोगों की जान जा चुकी है। और जा चुकी है, और जा चुकी है सर। एक लड़की डूबी थी, दो 3 लड़कियां डूबी थी। हाँ। एक मियाँ थी हाँ। और एक कोहाइन थी। अच्छा। वहाँ वो जो पीपर नहीं लग रहा है चौकट, हाँ। वो वहीं पे डूब के मरी थी सब। काफी गहराई रही। हाँ, वहाँ अच्छा, इससे भी ज्यादा गहराई है बच्चे भी वहाँ। कई लोग नहा रहे थे ना उस दौरान। जी सर। यहाँ जब वो डूबे हैं रामनिवास, उसी दौरान कई बच्चे भी नहा रहे होंगे। हाँ, हाँ। बताइए, बताया जा रहा कि जब बच्चे उस पार थे तो ये भी देख करके इन्होंने ये सोचा कि जब बच्चे उस पार जा सकते तो हम क्यों नहीं। तो शायद वो भी आगे बढ़ने लगे होंगे और आगे की गहराई से परिचित नहीं रहे होंगे। आखिरकार वहीं पर वो समाहित होंगे, डूब गए। उसके बाद उनकी लाश को अभी तक ढूंढा नहीं जा सका। परिवार के लोगों से आइए बातचीत करते हैं। देख पा रहे हैं डोहर है, ये बगल में डोहर है और यहाँ परिवार के लोग इस इंतजार में हैं और इस आस में है कि अभी शव को डोहर से बाहर निकाला जा सकेगा, इस नदी से बाहर निकाला जा सकेगा। इस प्रयास में SDRF का प्रयास 2-2.5 घंटे करने के बाद भी SDRF विफल रही, मछुआरे विफल रहे, तैराक भी विफल रहे। लेकिन अभी तक 17 घंटे से अधिक भी हो गए हैं और अभी तक लाश को बरामद नहीं की जा सकी है। परिवार के लोगों का रो रो करके बुरा हाल है और जिस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और जो कि अपने बहन के यहाँ आए हुए थे और मकान बन रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। मकान बन रहा था, अपने बहन के यहाँ आए तो कुछ पैसे लेकर के और सुबह आए और उसके बाद दोपहर नहाने लगे। नहाने के दौरान ये घटना हुई और उनके 4 बच्चे थे। ये उनके बच्चे हैं, उनके 4 बच्चे हैं। करीब कितनी उम्र होगी बच्चों का? हाँ, कितनी उम्र होगी बच्चों का? ये बच्ची है, लड़की है, बच्ची है। उनकी शादी भी करनी होगी। हाँ शादी है। शादी भी पड़ी है। हाँ, शादी पड़ी है। दामादी है हमारे। अच्छा, उनकी शादी हो गई है। हाँ, उनकी शादी हो गई। ये 4 बच्चे, मतलब 3 अविवाहित हैं। हाँ, बाकी है। बताए 3 अविवाहित और एक की केवल शादी हुई थी। अभी 3 बच्चे अविवाहित हैं। बिल्कुल बहुत ही दुखद घटना है ये और बिल्कुल असहाय हो गए हैं ये उनकी पत्नी है। ये इस प्रकार की स्थिति है कि कुछ भी शायद बता पाने में असमर्थ हैं। क्या कुछ बताएंगी? फिलहाल में उनको क्या पता रहा होगा। अच्छा, कोई विवाद तो आपसे नहीं हुआ था फोन पे? कुछ नहीं कहा, तुम अपने बहन के यहाँ जाते है। बहन कहाँ है? हमारे घर पतर कहाँ है। अच्छा, पतर का गांव के रहने वाला बाटी। सांझ ले लवाटी है
तो ले यहाँ से फोन गई है कू तो नहाए गई ना डूबी गई ना तब हम नहावल गई। बहुत ही गरीब परिवार से हैं ये, बिल्कुल असहाय हो गए हैं लोग, परिवार के लोग अब बिल्कुल असहाय हो गए हैं। घर में कौन होगा जो जिलाने खिलाने वाला होगा? कौन सहारा है? कोई नहीं है, कोई नहीं सहारा है। कोई बड़े ही गरीब परिवार से लोग। मेरे भाई हैं, उसको ऊपर कोई नहीं है। आप लोग कृपा करके मेरे भाई को बाड़ी के ढूंढिए साहब लोगन, आप लोगन से ही मेरा निवेदन है, मेरे भाई को ढूंढिए। प्रशासन अपना कार्य कर रही है, आज भी अभी प्रशासन आएगी और लाश को ढूंढने का प्रयास करेगी। 100 को बरामद किया जा सकेगा क्योंकि मछुआरे भी प्रयासरत हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा अपील है कि इस परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग प्रदान की जाए। अभी केवल एक ही बेटी की अपनी शादी कर पाए थे, अभी 3 बच्चे अविवाहित हैं और नहाने के उद्देश्य से पानी में उतरे थे। ऐसा नहीं था कि घर पे विवाद हुआ था और नाराज होकर के। कुछ नहीं हुआ था, खुशी हंसी से आए हैं अपने बहन के घर देखने की मेरी बहन के बुनियाद चल रहा है। मैं जा रहा हूँ देखने के लिए। घर की नींव अभी डाली जा रही है? अभी नींव डाली जा रही है। ओकरे बाद में कहे मैं बहनी जा रहा हूँ नदी में नहाने, ओकरे बाद नहाने आया, ओकरे बाद उसी में गिरा, उसी में पता नहीं तब से चला कि मेरे भाई के बॉडी कहाँ चली गई। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे लोग एकत्रित हैं और प्रयास पे प्रयास, ये लोग जो युवा दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, ये लोग भी नहाने उतरते हैं वहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको तैरने भी आता था। दादी बताया जा रहा है उनको तैरने आता था? नहीं, उसको तैरने नहीं आता था। तैरने आता तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। तैरने नहीं आता था? नहीं, हम लोग देखे नहीं भैया, हम लोग अपने घर थे। चाचा जी क्या कुछ कह रहे हैं? क्या चाचा? हम कह रहे हैं बाबू कि उसमें 10-15 फीट जो है वो टहल रहे थे। अच्छा, मतलब उनको कुछ तैरने आता था थोड़ा? बस उतना ही, जितना वजन उनका है उतना ही न चलेंगे, बिल्कुल। इससे ज्यादा चल नहीं पाएंगे। आपकी क्षमता है 100 फीट दौड़ने के लिए, हमारी क्षमता है 15 फीट दौड़ रहे हैं। बस यही है, मतलब कि कुछ हद तक तैर तोड़ता रहना है। बकिया जो है उसमें अब गहराई की वजह से अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें चले गए। जो घटनाएं होती हैं, लोग अक्सर नहाने के लिए उतरते हैं। हाँ, उतरते उसी हैं। दौरान ऐसी घटनाएं हो जाती है। वो जमीन तो हम देखे नहीं है कितना नहीं, गहरा है। नहीं, ऊपर से पानी को देखकर तो कोई ये नहीं भाप सकता कि अंदर गहराई कितनी है। हाँ, गहराई कितना है। हम गए थे चौकी पर भी जी। चौकी पे कहेंगे सीआरएफ वाले जा रहे हैं। अच्छा, 2 सिपाही यहाँ भेजे हैं। हाँ। चौकी में आ रहा हूँ मन चौरा से। अच्छा, एडीआरएफ अभी आएगी? हाँ, बोले हैं। एडीआरएफ की मौजूदगी अभी थोड़ी देर में हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। और हम मछुआरे भी काफी प्रयास किए और काफी मशक्कत के बाद भी अभी 100 नहीं ढूंढा जा सका है। और मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से अपील है, प्रशासन से अपील है कि इस परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग प्रदान की जाए, जिससे कि 3 बच्चे किसी प्रकार से जी खा पाए। आज बहुत ही गरीब परिवार से हैं लोग। तीनों नाबालिग हैं जी, तीनों नाबालिग हैं, अभी तीनों कोई नाबालिग बालिग नहीं हुआ, तीनों अभी नाबालिग हैं। एक बच्ची है और 2 बच्चे अभी ऐसे हैं जो हाँ। जिनकी शादी नहीं हुई। हाँ, अभी शादी नहीं हुई है। कोई के घर के बगल के रहने वाले कोई हैं। इसके ऊपर छत नहीं है कि रहने के लिए, खाली घर भर है, खेत बाड़ी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं क्या है। काम करते थे राम निवास? राम निवास कुछ काम नहीं करता ना, ये लेबरई उबरई करता रहना, गारा मसाला का आप बोला लीजिए, समियाना उमियाना लगा के बस ये खाली लेबरई। यानी कि मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे जीते खाते अपने बच्चों को कैसे पालते थे, किसी बस तरह से। किसी तरह से। मतलब बहुत गरीब परिवार से थे और किसी प्रकार से मेहनत मजदूरी करते अपना। जंगल में पत्ता तोड़ रहे थे, बनगाई जंगल में। अच्छा। हाँ, जो नहीं सखुआ का, तो उसको तोड़ करके ले जाके बेचते थे। अच्छा, दोना बनाने के लिए? हाँ, दोना बनाने के लिए। ना चाट के लिए बनाते हैं तो हाँ। कई मतलब बहुत ही गरीबी से जूझ रहे थे वो। काम मिल जाए वह काम कर लेता जो भी काम मिल जाता कौनो उसी तरह काम। लेबराई वाला कौनो काम मिल जाता हल कर लेता रहना, अपने बच्चन के करते। अपने परिवार के लिए बाप क्या कुछ नहीं करता है, वो पत्थर तक उठाता है और यहाँ तक कि धूप में जलता है एक बाप अपने बच्चों के लिए। उसी प्रकार से वो बाप अपने बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत मजदूरी करता था। एक बड़ी गरीबी से जूझ रहा था शख्स, लेकिन अंततः क्या हुआ, आखिरकार नहाने के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी शौक था कि हम चलकर जब बच्चे नहा रहे हैं तो हम भी नहा लें। उनके बच्चे भी नहा रहे थे यहाँ। शौक में कहीं न कहीं उनकी जान गई नहाने के दौरान। उनको शरीर, उन्होंने चाहा बदन को राहत मिल जाएगी, गर्मी इतनी है। गर्मी की वजह से इस प्रकार के हालात उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ उनको। बस उनको ये है कि सब बच्चे वहाँ अपन नहा रहे थे कूद करके। शासन से मेरा अपील है कि इस परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग प्रदान कर। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।